गाइज, दिस इज मंजू कुमारी एंड वेलकम टू बिगिनिंग फॉर लर्निंग। गाइज, आज हम करने वाले हैं जो हमने पिछले वाले वीडियो में छोड़ दिया था, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। मैंने मीनिंग वगैरह जो है पहले वीडियो में बता दिया है। तो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो और जो हमारे बाकी पॉइंट्स रह गए थे पिछले वाले वीडियो में, वो आज हम जो है वो कवर कर लेते हैं इस वाले वीडियो में। ठीक है, स्कोप कर रहे हैं हम लोग, बाकी मीनिंग वगैरह सब जो है मैंने पिछली वीडियो में करा दिया। ठीक है, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र। ठीक है, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिसमें मैंने काफी पॉइंट्स करवा दिए थे और हमारे बाकी रह गए, वो हम अभी कर लेते हैं जल्दी से खत्म। तो मैंने पहले करवा दिया था स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज तक करा दिया था, आई थिंक सो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारे पास स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज यानी जो राजनीतिक जो दल होते हैं उनका अध्ययन, पॉलिटिकल साइंस जो है उसमें इनका अध्ययन भी किया जाता है। अब ये तो आप सबको ही पता होगा कि पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल पार्टीज का जो स्टडी है वो तो की ही जाएगी ना। हम जैसे पॉलिटिकल पार्टी जो है, पॉलिटिकल हमारा सब्जेक्ट होता है ना, पॉलिटिकल साइंस वो पढ़ते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में आप सब कुछ पढ़ते हो ना, गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हो, गवर्नमेंट कैसे बनती है, जिसमें तीनों हमारे न्यायपालिका, विधायिका या जो हमारी कार्यपालिका, उसके बारे में पढ़ते हो आप। हर चीज है ना, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ते हो, प्रेशर ग्रुप के बारे में पढ़ते हो, लीडर के बारे में पढ़ते हो, किस तरह से इलेक्शन होते हैं वो भी आप पढ़ते हो। तो पॉलिटिकल साइंस में ये सब कुछ जो है वो स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज, और आपको जैसे कि मैंने बताया मॉर्गेंथो, जो कि मैंने आपको बताया था कि मॉर्गेंथो ने क्या बोला था। मॉर्गेंथो ने कहा था कि जो स्टेट है, जो एक राज्य बना है, वो लोगों की जरूरतों के मॉर्गेंथो ने, सॉरी, जो हमारे वो है एरिस्टोटल ने कहा था। मैं दूसरी वाली थ्योरी को ही लेके चल रही हूँ अभी भी। एरिस्टोटल यानी अरस्तु। एरिस्टोटल ने क्या बोला था कि मनुष्य जो है वो राज्य उसने क्यों बनाया, अपनी जरूरतों की वजह से, उसकी जरूरतों की वजह से जो है वो राज्य अस्तित्व में आया है। जैसे उसने वो बताते हैं कि वो वैसे भी कहते हैं कि जो एक मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है, तो वो एक राज्य में ही रहेगा। वो कहते हैं कि जो मनुष्य जो राज्य में रहता है वही एक इंसान है, जो राज्य से बाहर रहता है या तो वो देवता हो सकता है या वो कोई जानवर यानी पशु होगा जो राज्य से बाहर रहता है। जो राज्य में रहता है कहते हैं वो ही इंसान है। ठीक है, तो तभी ये लोग कहते हैं। अभी देखो इन्होंने क्या बोला, बताते हैं कि जो एक मनुष्य उसकी जरूरतों की वजह से जो है वो उसने एक साथ रहना शुरू किया, फिर धीरे धीरे जो है वो राज्य बने, क्योंकि उसको था कि सब लोगों की सेफ्टी, सब लोगों की जरूरतें पूरा करना एक राज्य जो है वो कर सकता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य को दी गई। तो अगर आप सोचो अभी राज्य सब लोगों की सेफ्टी की, हर चीज की जो है वो जरूरत रखता है, सड़कें वगैरह बनवाता है, पानी की सुविधा का प्रबंध करवाता है राज्य, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होती है। तो राज्य ये सारे काम कर रहा है। राज्य काम कर रहा है का मतलब क्या है, राज्य के कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है जो ये काम कर रहा है। राज्य काम कर रहा है का मतलब है पॉलिटिकल पार्टीज काम कर रही हैं, ये सारे राज्य की, मतलब एक राज्य में पॉलिटिकल पार्टीज ये सारे काम करते हैं। आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो क्या है, चुनाव वगैरह होते हैं, चुनाव में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जो अपने उम्मीदवार के साथ में खड़ी होती हैं। उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टी जीत प्राप्त करती है वो सरकार बनाती है। सरकार जो है वो सारे ये जो काम करती है लोगों के कल्याण के लिए, भलाई के लिए, स्वास्थ्य, सड़कें, साधन के तरीके जो हैं वो, स्वास्थ्य, खाना पीना वगैरह हो गया, सुरक्षा हो गई लोगों की, ये सारे काम कौन करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। लॉ वगैरह वो बनाती हैं, एक शांति वगैरह कायम करके भी पॉलिटिकल पार्टीज ही रखती हैं। तो मतलब हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वही एक राज्य को चला रही हैं। तो उनके बारे में स्टडी करना तो बहुत जरूरी है। तो इसलिए इसमें स्टडी किया जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्या है। ठीक है, मतलब पॉलिटिकल साइंस में ये स्टडी किया जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्या है, वो कैसे काम करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कैसे बनाई जाती हैं, और मतलब पॉलिटिकल पार्टीज में क्या क्या चेंज आए हैं, पहले जो थी उसमें अभी क्या चेंज आई, ये सब इसमें जो है वो स्टडी किया जाता है।
और आपको मैंने बता ही दिया कि पॉलिटिकल पार्टीज की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो उनकी स्टडी जो है डिटेल में की जाती है पॉलिटिकल साइंस में। अब अभी देखो, आप में से किसी के पास पॉलिटिकल साइंस होगी, है ना, तो पॉलिटिकल साइंस में आपने आज तक क्या पढ़ा है? आपने पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ा होगा, है ना, पॉलिटिकल साइंस में प्रेशर ग्रुप्स के बारे में भी पढ़ा होगा आपने, गवर्नमेंट्स के बारे में भी पढ़ा है, हर तरह की केंद्र स्तर पर गवर्नमेंट कौन सी है, कौन सी पार्टी ने बनाई है, अलग अलग राज्यों में कौन सी गवर्नमेंट जो है, कौन सी पार्टी की गवर्नमेंट है, पंचायतें कैसे होती हैं, ये सब आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है ना। तो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पॉलिटिकल साइंस में आपको डिटेल में जो है पढ़ने को मिलता है, जो कि हम नॉर्मल पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में। जैसे अगर मैं बीए की बात करूं, तो अगर आप एक सेमेस्टर आता है जिसमें आपको पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में डिटेल में पूरा जो है वो पढ़ाया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हम स्कोप की बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या स्टडी किया जाता है, तो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है, स्टडी किया जाता है। तो ये वाला पॉइंट तो हो गया। देन नेक्स्ट है हमारा स्टडी ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पॉलिटिक्स में, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में कह लो, तो इसलिए उनकी स्टडी भी की जाती है। दबाव समूह कहते हैं, ठीक है, स्टडी ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, दबाव समूह। अब आपको पता ही है कि पॉलिटिक्स में आप नॉर्मल अपने सोसाइटी में देख सकते हो, हमारी जो राजनीति चल रही है ना, तो आप क्या देख सकते हो उसमें जो दबाव समूह उनकी क्या भूमिका है। आपने देखा कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। अभी आप किसानों का आंदोलन देख सकते हो, वो भी एक प्रकार का गवर्नमेंट पे दबाव डाल रहे हैं, तो वैसे ही दबाव समूह बने होते हैं। दबाव समूह कैसे बने होते हैं? दबाव समूह में होता है कि जैसे लोगों की जिसमें हित समान होते हैं, लोगों के समान हित होते हैं, वो लोग एक साथ में इकट्ठा होकर सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए, तो उन्हें दबाव समूह जो है वो कहते हैं। मतलब गवर्नमेंट पे दबाव बनाते हैं वो, ताकि उनकी मांगे जो है वो पूरी की जाए, ठीक है। तो दबाव समूह गवर्नमेंट को भी जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उत्तरदायी बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मतलब ये होता है कि अगर कोई भी समाज का कोई तबका जिनको लग रहा है कि हमारे लिए गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही है, ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो सारी बेफजूली कर रही है, मतलब बेखर्ची कर रही है, अपने लिए ही स्वार्थ पूरा कर रही है अपने गवर्नमेंट, तब ऐसे दबाव समूह सामने आते हैं तो गवर्नमेंट को वो जो है उत्तरदायी भी बनाते हैं। जैसे कि वोटर्स जो है वो गवर्नमेंट को उत्तरदायी बनाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कौन बना रहा है? पॉलिटिकल पार्टीज बना रही है, तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी इस चीज की वो रहती है, अगर जनता ही उनके सपोर्ट में नहीं होगी तो नेक्स्ट टाइम जो है वो अपनी सत्ता जो है वो हासिल नहीं कर पाएंगे। तो जो प्रेशर ग्रुप है वो अपने मांगों को मनवाते हैं, सरकार पे दबाव डालते हैं, सरकार को उत्तरदायी बनाते हैं, ठीक है। और आपने देखा है कि तानाशाही गवर्नमेंट ना करने लग जाए, इसलिए उसपे उसकी जो कमियां हैं उनको उजागर किया जाता है ऐसे दबाव समूहों के द्वारा, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, कोई भी किसी भी तरह का कोई दबाव समूह बनाया, जैसे मान लीजिए कुछ लोगों ने बनाया अपने मौलिक अधिकारों को लेकर बनाया, या फिर जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसको लेकर जो है आपने देखा, टीचर्स के लिए आजकल तो बहुत स्पेशली आपने देखा कितना आंदोलन हो रहा है। तो इस तरह के दबाव समूह जो है वो सामने आ रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं, और वो दिखा रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है सरकारी नौकरियों में कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो इस प्रकार से सरकार की जो कमियां हैं उनको भी सामने उजागर किया जाता है दबाव समूह के द्वारा। तो दबाव समूह पॉलिटिकल साइंस में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी अगर गवर्नमेंट बना के चला रही है तो दबाव समूह उस गवर्नमेंट को उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं। तो इसलिए जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उनकी स्टडी भी की जाती है पॉलिटिकल साइंस में। आपने कई तरह के प्रेशर ग्रुप्स के बारे में पढ़ा होगा, महिलाओं को लेकर बने होते हैं, हमारे मौलिक अधिकारों को लेकर प्रेशर ग्रुप्स बने होते हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बने होते हैं, किसानों के लिए भी प्रेशर ग्रुप्स बने होते हैं। तो वही है कि प्रेशर ग्रुप्स जो है वो गवर्नमेंट पे बहुत दबाव डालते हैं, तो इसलिए प्रेशर ग्रुप्स की स्टडी करना भी बहुत जरूरी है। तो उसमें स्टडी किया जाता है पॉलिटिकल साइंस में। आपको पता है कि प्रेशर ग्रुप्स क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या गवर्नमेंट पे इनका प्रभाव रहता है, गवर्नमेंट पे अपने दबाव किस तरह से डालते हैं, कौन कौन से तरीके अपनाते हैं। जैसे आपको देखा हड़ताल करते हैं, रोड वगैरह जाम कर दिए है ना, तो ये सब इसमें पॉलिटिकल साइंस में स्टडी किया जाता है प्रेशर ग्रुप्स के बारे में, कि किस किस तरह से प्रेशर ग्रुप बनते हैं, इनकी क्या भूमिका है पॉलिटिकल साइंस में, हमारे इस राजनीति में, हमारे समाज में, वो सब जो है उसमें स्टडी किया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा स्टडी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम सबसे जुड़ा हुआ है। राइट्स
एंड ड्यूटीज। तो अभी देखो राइट्स यानी हमारे अधिकार, हमारे मौलिक अधिकार और जो हमारे कर्तव्य हैं उनके बारे में भी पॉलिटिकल साइंस में आपको जो है स्टडी करने को मिलेगी। आपने पढ़ा ही होगा कि पूरा हमारे पॉलिटिकल साइंस की जो बुक्स होती है ना, उसमें मौलिक अधिकारों के बारे में डिटेल में पूरा पढ़ाया जाता है हम लोगों को कि इस आर्टिकल से जो है वो आर्टिकल 12 से जो है वो हमारे 35 तक फंडामेंटल राइट्स आते हैं, मौलिक अधिकार आते हैं। जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जिनको पहले संविधान में एक आर्टिकल के अंदर नहीं रखा गया था, लेकिन बाद में इनको आर्टिकल 52 में जो है उनको रख दिया गया, मतलब हमारे संविधान में इनको शामिल कर लिया गया था। ये 42 मतलब ये वाला संशोधन किया गया था, तब इनको जो है इस आर्टिकल के अंडर रखा गया, जिसमें हमारी 10 ड्यूटीज थी पहले, फिर एक और जोड़ दी गई जो थी कि माता पिता का जो है कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को जो है वो स्टडी कराएं, जिसमें स्पेशली कहा गया था कि 6 से 14 साल के बच्चों को वो स्टडी कराएं। ठीक है, तो ये नया एक ड्यूटी जो है जोड़ी गई थी। तो ये है कि पूरा मतलब आपको स्टडी करने को मिलेगा पॉलिटिकल साइंस में ये। और राइट्स के बारे में आप देखो, एरिस्टोटल ने कहा ही था कि जो समाज में रहता है, मतलब जो राज्य में रहता है वही मनुष्य, बाहर तो जो है वो मनुष्य नहीं है। बाकी देखो आप अधिकार जो है एक राज्य में ही प्रयोग कर सकते हो ना, क्या आप अपने राज्य से बाहर जाकर अपने अधिकारों को प्रयोग कर सकते हो? मान लो आप ऐसे किसी जंगल में चले गए, वहां अपने अधिकारों का प्रयोग कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे। तो एक राज्य में रहकर ही आप अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हो, और अधिकार होना बहुत जरूरी है। अगर अधिकार नहीं होंगे तो हमारा जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो नहीं हो पाएगा, है ना। मान लीजिए मुझे जॉब करने का अधिकार है ना, अगर मुझे जॉब करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा तो मैं पैसे कैसे कमाऊंगी? पैसे नहीं कमाऊंगी तो मेरा घर बार कैसे चलेगा? मतलब ये मौलिक अधिकार होना बहुत जरूरी है। आपको बोलने का एक अधिकार दिया गया है, राइट टू स्पीच, है ना। अगर वो नहीं दिया जाएगा तो आप अपनी बात को कैसे रख पाओगे? गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज कैसे कर पाओगे? तो एक मनुष्य के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए भी है हमारे राइट्स, क्योंकि सरकार ही हमारे इन राइट्स को जो है वो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है शामिल किए गए हैं। गवर्नमेंट हमारे राइट्स को जो है वो हमें प्रोवाइड करवाती है और ख्याल रखती है कि हमारे राइट्स की उल्लंघना नहीं की जाए। इवन गवर्नमेंट भी हमारे फंडामेंटल राइट्स की उल्लंघना नहीं कर सकती है। बाकी हमारे जो नॉर्मल अधिकार होते हैं वो भी सरकार द्वारा हमें दिए जाते हैं, कानून वगैरह सरकार बनाती है। तो वैसे ही कुछ ड्यूटीज भी होती है हमारी, जैसे अगर देश के प्रति है, सफाई वगैरह रखो, इस तरह की बहुत ज्यादा। तो ये सब आपको जो है वो उसमें स्टडी करने को मिलता है। जैसे कि हम नॉर्मली सोच सकते हैं इस वाले पॉइंट्स को कि हमारे पॉलिटिकल साइंस में हम राइट्स, फंडामेंटल राइट्स भी पढ़ते हैं, इवन डिटेल में पढ़ते हैं, आर्टिकल्स सारे इसमें पढ़ाए जाते हैं, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज भी जो है पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई जाती है। तो ये भी इसके स्कोप में आता है। ठीक है, ये इसमें अगर आपको सिंपल से याद रखना है ना इसको कि हम स्कोप में क्या चीजें कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के, तो आप अभी तक जो भी आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, जिसमें जो जो टॉपिक आपने पढ़े हैं वो आप यहाँ लिख सकते हो उसको स्कोप में कि ये भी पॉलिटिकल साइंस में आता है, ये भी पॉलिटिकल साइंस के अंडर आता है। सिंपल सी बात है, इसको याद रखने की कोई ऐसी बहुत बड़ी डिफिकल्टी नहीं है, एकदम आराम से याद हो जाएगा। जो आपने आज तक पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है वो उसके स्कोप में आएगा, सिंपल सी बात है। देन अगला है स्टडी ऑफ लॉ, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में अगर आपने लॉ नहीं पढ़ा, कानून नहीं पढ़ा, तो आप एक समाज में कैसे रहोगे जब आपको कानूनों का नहीं पता है ना। गवर्नमेंट कानून बना रही है, गवर्नमेंट जो है वो कानून को बनाती है, फिर लागू करती है, जो उल्लंघना करता है उसको दंड दिया जाता है, चाहे वो कोई भी हो। लॉ सबके लिए बराबर है, और लॉ बनाना भी बहुत जरूरी है। एक राज्य में अगर कानून नहीं होंगे तो जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसी सिचुएशन बन जाएगी, यानी जो अमीर होंगे, जो शक्तिशाली होंगे वही यहाँ राज करेंगे, और जो गरीब है उनका शोषण किया जाएगा। इसलिए कानून बनाना भी जरूरी था। और राज्य में कानून नहीं होगा तो राज्य का कोई मतलब नहीं होगा, फिर तो राज्य की जरूरत ही नहीं है। अगर वहां पर जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसी स्थिति ही बनानी है तो राज्य की क्या जरूरत है, अपना चलाओ। फिर राज्य इसीलिए बनाया गया ना, ताकि कमजोर लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, उनका शोषण ना किया जाए। तो कानूनों के द्वारा ही ये सब किया जा सकता है। तो आपने देखा वो खुद, आप अपनी कंट्री में रहते हो, कितने कानून है वैसे हमें माने पड़े, तो सब कानून के सामने जो है वो बराबर है। ठीक है, वैसे ये बात कहने की है कि सब कानून के सामने बराबर है। देखा होगा आपने, बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पैसा देकर छोड़ दिया जाता है, या फिर कोई बड़े पद पे है तो उसको छोड़ दिया जाता है किसी कानून के उल्लंघना में अगर उसको पकड़ा गया है। पर फिर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो यही लिखा है कि कानून के सामने सब बराबर है। ये तो
मतलब बात हमें मान के चलनी पड़ेगी, रियलिटी हम सबको पता है खुद की एक्चुअली में है क्या। तो ये कानून वगैरह तो इसमें पॉलिटिकल साइंस में सब पढ़ाया जाता है, आपने खुद होगा हमें कानूनों के बारे में पढ़ाया गया कि कितने कानून है, कौन से आर्टिकल में क्या लिखा गया है, सॉरी। तो ये सब आपको कानून जो है वो पॉलिटिकल साइंस में ही पढ़ने को मिलेंगे, ना कि आपको ये कानून जो है वो हिस्ट्री में जाके पढ़ने को मिलेंगे। पॉलिटिकल साइंस जो आपका सब्जेक्ट है उसी में आप पढ़ते हो ना ये सब लॉ वगैरह, हमारे क्या क्या कानून है, कौन से उसमें हमें अधिकार दिए गए हैं, कौन से अपराध करने पे कौन सी सजा मिलेगी, वो कौन से आर्टिकल के अंडर है, ये सब आपको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ने को ही मिलता है। तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस के स्कोप में ये भी आता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा स्टडी ऑफ पावर। ओके, स्टडी ऑफ पावर, पावर मतलब शक्ति। तो पॉलिटिकल साइंस में शक्ति का जो है वो स्टडी करना, शक्ति का अध्ययन करना क्यों जरूरी है? सिंपल सी बात है, आप खुद जानते हो कि पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिक्स में सभी पावर प्राप्त करना चाहते हैं, सभी सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। कौन नहीं है जो पावर नहीं प्राप्त करना चाहता? पॉलिटिक्स है ही शक्ति के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर पावर। जैसे कि मॉर्गेंथो ने कहा था कि जो पॉलिटिक्स है वो शक्ति के लिए संघर्ष है। वो कहते हैं कि जहाँ जो है शक्ति के लिए संघर्ष होगा वहां पॉलिटिक्स जो है वो होगी, ठीक है। तो सिंपल सी आप देख सकते हो रियलिटी ही यही है सोसाइटी में। आप देख सकते हो हमारी राजनीति में सारे राजनेता क्या है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं, सत्ता प्राप्त करना चाहती हैं ताकि उनके पास पावर आए। और अब अलग अलग कंट्रीज में भी आप देख सकते हो, सिर्फ हमारी कंट्री की बात नहीं, हर जगह हर कोई पावर प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। ये मैजिक वाली पावर नहीं है, अथॉरिटी वाली पावर वाली हम बात कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उनके हाथ में हो सारी पावर, वो सब लोग को कंट्रोल जो है वो कर सकें, चाहे फिर वो अथॉरिटी ही हो चाहे दूसरी पावर हम कह सकते हैं जिसमें जो है वो डोमिनेंस चलता है, ठीक है। तो पावर की स्टडी करना बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल साइंस में पावर एक बहुत ही हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण तत्व है इसका ये, क्योंकि सारी जो पॉलिटिक्स ही है वो पावर के लिए ही होती है और ये रियलिटी ही है, कोई माने ना माने। पर आपने देखा होगा पावर के लिए बेटा पिता की हत्या भी कर देता है कुर्सी प्राप्त करने के लिए। यानी मतलब हर सिचुएशन में ऐसा नहीं होता, लेकिन पॉलिटिक्स में ऐसा होता है, ठीक है। तो ये क्या है कि जो पॉलिटिक्स है वो एक तरह से पावर प्राप्त करने के लिए की जाती है, पर हम इसका हर तरह से एस्पेक्ट पावर का ही नहीं ले सकते। पॉलिटिकल साइंस में और बहुत कुछ है जो कि हम पहले से स्टडी करते आ रहे हैं, लेकिन पावर भी एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है इसका, ठीक है। तो इसमें इस बात की भी स्टडी की जाती है। देन उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस। पॉलिटिकल साइंस में इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव। इन पॉलिटिकल साइंस में प्रभाव भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रभाव महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाता है? आपने देखा ही होगा कि कई जो राजनेता हैं, देखो कई पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो क्यों सत्ता में आ रही हैं कि कुछ तो करप्शन भी बहुत ज्यादा है कि लोगों को पैसे दो वोट लो, लेकिन कई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपनी इन्फ्लुएंस प्रभाव की वजह से जो है वो राजनीति में बनी हुई है। उनके कुछ लीडर्स इतने अच्छे हैं, मतलब इतना अच्छा उनका इन्फ्लुएंस है लोगों पर, इतना अच्छा प्रभाव है कि वो राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और आगे हैं। इन्फ्लुएंस का मीनिंग क्या होता है? प्रभाव का। देखो पावर होती है, एक अथॉरिटी होती है और एक इन्फ्लुएंस होता है। पावर का मतलब है जिसमें जो है वो अपनी शक्ति को मनवाना सामने वाले से, चाहे उसके लिए कोई भी तरीका क्यों ना अपनाना पड़े, चाहे उसको मारना पड़े, पीटना पड़े, कुछ भी करना पड़े उसे, बस अपनी पावर जो अपनी बात मनवानी है, ठीक है। और अथॉरिटी में होता है कि वो भी एक शक्ति की तरह ही होती है, लेकिन उसमें जो है वो जनमत उसके पक्ष में होता है, लोग उसके पक्ष में होते हैं। एक प्रकार से कानून जो है कानूनी शक्ति हम उसको कह सकते हैं, जिसको लोग भी सही मानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जनता कर्फ्यू होना चाहिए, है ना, तो वो एक प्रकार से भी उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया, है ना, तो लोगों ने उस लॉकडाउन को माना, ना कि आके बाहर जो है वो शुरू में विरोध किया था
क्योंकि उसमें लोग भी गवर्नमेंट के पक्ष में थे, उन्होंने सरकार की तरफ से किया कि हाँ ये लोगों के लिए सही है। तो वो अथॉरिटी थी, मतलब कोई भी ऐसे सरकारी अधिकारी जो है किस तरह का कोई ऑर्डर आदेश वगैरह देता है तो वो अथॉरिटी में आएगा, क्योंकि कानूनी शक्ति उसके पीछे है, लोग भी उसको सपोर्ट करेंगे जब कानूनी शक्ति होगी तो, ठीक है। बट इन्फ्लुएंस, फिर तीसरा आता है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस में होता है कि आप अपनी बात सामने वाले से मनवा तो रहे हो, लेकिन किसी भी जोर जबरदस्ती से नहीं, कोई कानूनी शक्ति से नहीं, उसको आप प्रभावित कर रहे हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं किसी को किस तरह की कोई बातें बता रही हूँ, उसको किसी के बारे में सजेस्ट कर रही हूँ, तो वो मेरी बातों से ज्यादा प्रभावित होगा, तब जाके वो जो है वो मेरी बात को मान लेगी। जैसे हम महात्मा गांधी की बात कर सकते हैं इन्फ्लुएंस में। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में इतने भारतवासियों को अपने साथ में लिया, कैसे लिया? क्या उन्होंने सब पे जोर जबरदस्ती की थी? क्या उनको कानूनी किसी धाराओं के अंतर्गत अपने साथ लिया था? नहीं, लोग उनसे प्रभावित हुए थे बहुत ज्यादा, तब लोगों ने जो है वो महात्मा गांधी का साथ दिया था। तो इसे कहते हैं इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस में इन्फ्लुएंस भी बहुत जरूरी है। आपको पता है कुछ राजनेता अच्छा प्रभाव छोड़ते हैं। जैसे अगर मैं नरेंद्र मोदी की बात करूं तो हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो क्या है, उनसे युवा वर्ग जो है उनकी भाषणों वगैरह से बहुत ज्यादा प्रभावित रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह कि कुछ जो नेता है वो अपने भाषणों के जरिए या बातचीत के तरीके के जरिए, विचारों के जरिए लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम, उनसे लोग बहुत ज्यादा प्रभावित रहते थे। तो ये है कि आपके प्रभाव में आके लोग अपने आपके काम करें, आपकी बात माने, तो उसे इन्फ्लुएंस कहते हैं। पॉलिटिकल साइंस में इन्फ्लुएंस बहुत जरूरी होता है, इसलिए इसकी स्टडी भी जो है उसमें की जाती है कि इन्फ्लुएंस लोगों को कैसे किया जाता है, लोग किस तरह से किसी के प्रभाव में आते हैं, ठीक है। ये सब इसमें स्टडी किया जाता है। देन नेक्स्ट है अथॉरिटी, जो कि मैंने आपको अभी बताया था, वो भी हम इसमें अभी पढ़ लेते हैं। अथॉरिटी के वैसे मैंने आपको बता ही दिया अभी, ये तीन है, पावर, इन्फ्लुएंस, अथॉरिटी। स्टडी ऑफ अथॉरिटी, इसको सत्ता कहते हैं, ठीक है, सत्ता। अब सत्ता, अथॉरिटी क्या होती है? देखो इसके पीछे जनमत भी होता है, जैसे कि मैंने बताया, कानूनी शक्ति भी इसके पीछे जो है वो होती है, तब इसमें जो है अपनी बात को मनवाया जाता है। जैसे कोई भी सरकारी अधिकारी की हम बात कर ले तो वो जो है वो अथॉरिटी का प्रयोग कर रहा होता है। अगर किसी तरह का कोई आदेश जो है वो देता है, हमारा प्रधानमंत्री जो है वो किस तरह के आदेश देंगे तो वो भी अथॉरिटी में ही आएगा, मतलब प्रकार से शक्ति होती है ये, लेकिन कानून का इसमें जो है सपोर्ट रहता है, तो इसे लोग भी इसलिए जो है वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर मैं बात करूं कि मान लो मुझे मेरे किसी दोस्त ने बोला कि पार्क में ये जो है वो मैंने ऐसे मैंने पी के कोई बोतल फेंक दी, मेरे दोस्त ने बोला कि ये बोतल उठा के डस्टबिन में फेंक दो, है ना। मैं उसकी बात मानू ना मानू, मैं उस पर गुस्सा कर दूं कि मेरी मर्जी में नहीं फेंकनी है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर कोई पुलिस वाला आके मुझे बोले कि इसको फेंक दो, तब मैंने फेंकनी है, क्योंकि वहां एक प्रकार से मैं उनको गलत भी नहीं कह सकती, क्योंकि वहां मुझे एक प्रकार से डर रहेगा, कानूनी शक्ति उनके पास है, ठीक है, उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी इस तरह से सरकार का कोई अंग होता है, संविधान का कोई अंग होता है, ऐसी कोई बात मनवाई जाती है, उसमें अथॉरिटी होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास है स्टडी ऑफ लीडरशिप। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टडी ऑफ लीडरशिप यानी नेतृत्व। नेतृत्व भी पॉलिटिक्स में बहुत जरूरी होता है। पॉलिटिकल साइंस में हमने देखा होगा कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो सत्ता के लिए संघर्ष करती है आपस में, लेकिन जिनकी पॉलिटिकल पार्टी में कोई अच्छा लीडर होता है उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आगे चलती है, ठीक है। जैसे हम बीजेपी की बात करें, इनके पास बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, कांग्रेस के पास भी कुछ बहुत अच्छे लीडर हैं, जैसे राहुल गांधी या सोनिया गांधी या नरेंद्र मोदी वगैरह। तो ये जैसे अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, केजरीवाल, तो ये कुछ ऐसे लीडर हैं जिनसे इनकी पॉलिटिकल पार्टी की पहचान है, ठीक है। तो एक लीडर, एक नेतृत्व करने वाला भी बहुत जरूरी होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे अगर हम इतिहास की बात कर लें, तो अगर कोई युद्ध वगैरह होता था तो उनका एक लीडर जो था वो बहुत जरूरी होता था, क्योंकि सेना का उत्साह वगैरह बढ़ाने का काम जो है वो लीडर ही करता है, और लोगों को अपने लीडर से बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं, तो अपने लीडर की बात भी मानते हैं और वो डिसीजन जो है मेन लीडर ही लेता है। तो वैसे ही पॉलिटिकल साइंस में भी एक लीडर जो होना जरूरी, जैसे हमारे एक देश का लीडर कौन चुना जाएगा, वो सारी प्रोसेस जो है वो बनाई गई है। लीडर की क्या जरूरत होती है एक देश को चलाने के लिए, कौन लीडर बनना चाहिए, ये सब की स्टडी जो है वो पॉलिटिकल साइंस में
की जाती है। ठीक है, हमारे देश का लीडर जो है वो प्रधानमंत्री जो है उसको बनाया जाता है। तो इस तरह से लीडर की क्या जरूरत होती है, क्या महत्व होता है, एक देश के लिए लीडर क्यों होना चाहिए, ये सब जो है इसमें स्टडी की जाती है। देन उसके बाद है हमारे पास स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। आपको पता है कि पॉलिटिकल साइंस में प्रॉब्लम यानी समस्या और जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, मतभेद, वो तो चलते ही रहते हैं। मतलब ये हम इसके मेन तत्व कह सकते हैं इन दोनों को, ये तो चीजें हमेशा ही रहती हैं पॉलिटिकल साइंस में। अब प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, अलग अलग लोगों की जो है वो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, सबके अपने अलग अलग हित हैं, वो गवर्नमेंट के सामने रखते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कॉन्फ्लिक्ट्स जो है इस तरह से मांगों में फिर होते रहते हैं कई बार। ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस जो पार्टीज हैं उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चलते रहते हैं सत्ता को प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार से पॉलिटिकल साइंस में समस्याएं जो है वो किसी भी स्टेज पर जाके खत्म नहीं होती हैं, समस्या हमेशा चलती ही रहती है पॉलिटिकल साइंस में। तो हम इनका जो है स्टडी भी की जाती है, किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज में कॉन्फ्लिक्ट होता है, लोगों में किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट होता है, लोगों की मांगों में किस तरह से आपस में जो एक प्रकार का मतभेद पैदा हो जाता है। ठीक है, और समाज में किस किस तरह की प्रॉब्लम चलती है जिनको जो राजनीति है वो जिनका समाधान करती है, वो सब जो है इसमें स्टडी किया जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारे पास स्टडी ऑफ इलेक्शन मेथड। अब पॉलिटिकल साइंस में हम इलेक्शंस के बारे में ना पढ़ें, इलेक्शन मेथड के बारे में ना पढ़ें, तो ये तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं फिर, क्योंकि इलेक्शन बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं पॉलिटिक्स में, क्योंकि इलेक्शन के जरिए ही पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सत्ता प्राप्त करती हैं, सत्ता प्राप्त यानी गवर्नमेंट बनाती है, और गवर्नमेंट एक राज्य में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गवर्नमेंट ही कानून बना रही है, वही लागू कर रही है, लोगों की भलाई का काम भी गवर्नमेंट कर रही है, दूसरे देशों के साथ में बातचीत वार्तालाप वो भी गवर्नमेंट ही कर रही है, ना कि आम लोग जाते हैं दूसरे देशों के उनसे बात करने। ठीक है, और सुरक्षा का ध्यान भी जो है वो गवर्नमेंट ही रखती है। तो प्रकार से इलेक्शन जो है वो कैसे कराए जाते हैं, क्या जरूरत होती है इलेक्शंस की, इलेक्शंस का क्या तरीका होता है। ठीक है, जैसे हमारे देश में है कि 18 साल से ऊपर या 18 साल ये लोग जो है वो वोट दे सकते हैं, और वोट के जरिए ही आप अपना प्रतिनिधि जो है रिप्रेजेंटेटिव चुनोगे, अपना लीडर चुनोगे आप। तो ये सब जो है वो एक देश में जिस तरह से इलेक्शंस का जो तरीका होता है वो सब भी पॉलिटिकल साइंस में स्टडी किया जाता है। इलेक्शंस का तरीका हर कंट्री में अपना अलग हो सकता है, सेम जरूरी नहीं है सेम होगा, बट पॉलिटिकल साइंस में सब स्टडी किया जाता है जरूर कि किस किस तरह से जो इलेक्शन किया जाता है। कि भारत में अगर स्टडी करेंगे तो भारत में इलेक्शन का तरीका और है, वहीं अमेरिका में थोड़ा सा अलग हो सकता है, और कंट्री में थोड़ा अलग हो सकता है। तो इस प्रकार से इलेक्शंस के बारे में भी स्टडी की जाती है। ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस का स्कोप में आप देख सकते हो जो आज करंट में चल रहा है कि क्या क्या पॉलिटिकल साइंस में आ रहा है। ठीक है, जैसे जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, वो भी पॉलिटिकल साइंस में ही आते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ग्रुप जो होते हैं जो अपने हित के लिए दबाव डालते हैं वो भी पॉलिटिकल साइंस में ही आते हैं। ठीक है, और किस तरह के जो है मतलब कि सोसाइटी में क्राइम्स और उसको रोकने के लिए किस तरह गवर्नमेंट डिसीजंस ले रही है, डिसीजन मेकिंग तरीका क्या है गवर्नमेंट का, निर्णय लेने का तरीका, वो सब पॉलिटिकल साइंस में स्टडी किया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट कैसे बनती है, गवर्नमेंट क्या है, कौन सी टाइप की गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट की क्या पावर्स हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की कौन कौन से 3 अंग हैं, संसद क्या है, ये सब स्टडी किया जाता है पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, तो इसका स्कोप जो है वो बहुत ज्यादा वाइडर है। ठीक है, आप इसमें जो है वो इसके स्कोप में ये नहीं आप 2-3 बातें पढ़ो और आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ ली। जैसे हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें, जैसे हम पढ़ते हैं ना, जैसे मान लो बीए कर रहे हो आप, तो कितना कुछ जो है पॉलिटिकल साइंस में 3 सालों में पढ़ाया जाएगा, मतलब वो सारा इसके स्कोप में आता है। वैसे आपने देखा होगा कि हम 6th से लेकर जो है वो +2 तक पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, तो इतना कुछ हमने डिटेल में पढ़ा, वो सारा पॉलिटिकल साइंस का स्कोप है। यानी पॉलिटिकल साइंस का स्कोप जो है वो बहुत ज्यादा वाइडर है। दूसरे देशों के साथ हमारे रिलेशंस कैसे हैं, किस तरह से विदेश नीति बनाई जा सकती है। ठीक है, दूसरे देशों के साथ हमारे रिलेशन कैसे बनाए जाते हैं, वो सब भी पॉलिटिकल साइंस में ही आता है। ठीक है, तो मतलब पॉलिटिकल साइंस में जो है वो बहुत ज्यादा इसका स्कोप जो है, जो कार्य क्षेत्र है, बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको मेन इसके स्कोप के बारे में बता दिया। और गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। थैंक यू सो मच।